अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा कि इस पेन की लंबाई कितना है, तो आप बताएंगे कि लगभग 10 सेंटीमीटर इस पेन की लंबाई है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको कह दिया कि यह किलोमीटर में बताना है, तो किलोमीटर में आप बता सकते हैं, लेकिन यह उचित नहीं होता है। कौन, ए भी सही रहता है, दूसरा भी सही होता है, लेकिन दोनों सही होने के बाद क्या होता है कि जो लिखने के एक यूनिट है जिसमें व्यक्तियों को सुविधा होती है, उसी इकाई को लिखा जाता है। तो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसे जानने से पहले हम अगर छोटी छोटी इकाई में बात कर ले तो बेहतर होगा। जैसे कि मान लेते हैं सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर यह छोटी इकाई को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी एक कॉपी पर लाइन खींचना है, उस कॉपी पर अधिकतम लाइन हो जाएगा उस कॉपी के बराबर, मतलब यह 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक। अगर कह सकते हैं कि यह लंबाई कितनी है, तो इसको 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। कभी भी आप इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो सही तो होगा, मतलब लिखने में असुविधा रहेगी। ठीक इसी कारण होता है। जैसे कि क्या हो गया, एक पेन की लंबाई, पेन की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसमें। ठीक, अगर कह सकते हैं कि किसी घर की ऊंचाई कितनी है, तो घर की ऊंचाई को अगर मान लेते हैं कि घर की ऊंचाई कितनी है, घर की ऊंचाई है 10 मीटर है, घर की ऊंचाई 10 मीटर है। तो अगर कोई व्यक्ति यह पूछता है कि किसी घर की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, तो यह लिखने में भी सुविधा रहता है और समझने में भी। लेकिन अगर कोई यह पूछ दिया कि यह सेंटीमीटर कितना है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अगर कोई ये पूछ रहा है कि घर की ऊंचाई कितनी है, तो वो बता रहा है 10 मीटर। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये 10 मीटर भी है, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि 1000 सेंटीमीटर है। तो दोनों व्यक्ति सत्य बोल रहे हैं और उसकी हाइट भी सत्य है, लेकिन लिखने में सुविधा कौन से है, 10 मीटर लिखने में सुविधा है, इसीलिए लंबाई के हिसाब से यूनिट में परिवर्तन आता रहता है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी दूरी नापने की इकाई क्या है। आज का जो वीडियो है विश्व की सबसे लंबी दूरी नापने की इकाई पर आधारित है। अगर सबसे पहले देख ले तो बात करते हैं खगोल इकाई की। इसको बोला जाता है AU। AU का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हिंदी में कहा जाता है खगोलीय इकाई। खगोल इकाई यह है क्या, खगोल इकाई की अगर परिभाषा देखा जाए तो खगोल इकाई की परिभाषा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोल इकाई कहा जाता है। अब अगर परिभाषा समझ में आपको नहीं आया होगा, लेकिन हम डिटेल करेंगे कि अगर यह क्या है, यह सूर्य है, यह क्या है, यह सूर्य है और यह अर्थ अपना पृथ्वी है। पृथ्वी के जो बीच की दूरी है, यह परिभाषा क्या कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोल इकाई कहते हैं। तो यह औसत दूरी कैसे होगा, अब अगर देख सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अगर सबसे अधिक दूरी देखा जाए सूर्य और पृथ्वी के, तो यह आता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर सबसे अधिक दूरी आता है। अगर सबसे कम दूरी कह सकते हैं, सबसे कम दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी आता है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक, 14.70 करोड़ किलोमीटर आता है। लेकिन के इसमें क्या कह रहा है, इसमें डिफिनेशन में कह रहा है कि औसत दूरी, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी है, औसत जो दूरी है यह है 14.96 करोड़ किलोमीटर के, या 96 करोड़ किलोमीटर के है। कि अगर जो किसी भी दो वस्तु स्थान के बीच में अगर 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो उसे 14.26 करोड़ किलोमीटर न करके इसे कहेंगे एक खगोल इकाई, या फिर कहेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। जैसे कि अपने सौर मंडल में स्थित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, दो पिंडों के बीच की दूरी को मापा जाता है।
लेकिन यह कहाँ होता है, केवल सौर मंडल के अंदर ही माप सकते हैं। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे होगा, जैसे अगर देखेंगे कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है इतना है, लेकिन अगर खगोल इकाई में कहते हैं तो एक खगोल इकाई है, लेकिन जुपिटर मतलब बृहस्पति, सूर्य से बृहस्पति के जो बीच की जो लंबाई है, वह बीच की लंबाई 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और आगे और देखते हैं, जो वरुण ग्रह है उसके जो बीच की लंबाई है यह कितना है, यह है 30 AU मतलब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब कि सूर्य और वरुण ग्रह के जो बीच की दूरी है वह 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यह मतलब होता है कि जितना पृथ्वी और सूरज के जो बीच की दूरी है, जो औसत बीच की दूरी है, वह लगभग 30 गुना ज्यादा है। इसमें वरुण ग्रह में लगभग 5 गुना ज्यादा है बृहस्पति में। अगर और उदाहरण देखेंगे प्लूटो की दूरी देख लें तो यह है 39 AU मतलब 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच के दूरी को लगभग 39 गुना अधिक है सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी। यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कि जो इसका उपयोग है हमारे सौर मंडल में, इसके जितने भी पिंड हैं सभी पिंडों के बीच की दूरी नापा जाता है। किससे? एक खगोल इकाई या फिर खगोल इकाई से नापा जाता है। लेकिन के इसका उपयोग सौर मंडल के बाहर अंतरिक्ष में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं तो यह पेड़ को नापने के लिए सेंटीमीटर एक उचित इकाई माना जाता है। लेकिन कि अगर वाराणसी से दिल्ली के जो बीच की दूरी है, अगर कह सकते हैं कि वाराणसी से जो दिल्ली की बीच की दूरी है, मान लेते हैं 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। वाराणसी जो दिल्ली के बीच की दूरी है वह 600 किलोमीटर है। अगर इसको हम मीटर में कहेंगे कितने मीटर है, तो 600 इंटू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक, 600 इंटू 1000 आ जाएगा। ये भी क्या है, ठीक है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन सुविधा क्या है, 600 किलोमीटर लिखने में सुविधा होगी। इसी प्रकार क्या होता है कि खगोल इकाई को केवल सौर मंडल में ही उपयोग किया जा सकता है, सौर मंडल के बाहर खगोल इकाई को उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रकाश वर्ष यह एक दूरी नापने की इकाई है। आपको यह लगता है कि इसमें वर्ष आया है तो कुछ समय की नापने की इकाई हो सकती है, लेकिन आपको यह बता दे कि इसमें वर्ष जरूर लगा है, लेकिन यह वर्ष ना हो करके यह दूरी नापने की एक इकाई है। इसका डिफिनेशन यह है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई एक वर्ष में दूरी को प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं, या फिर एक प्रकाश वर्ष दूर कहेंगे। मतलब क्या होता है कि प्रकाश वर्ष निर्वात में, यह निर्वात क्या है, यह निर्वात खाली स्थान को निर्वात कहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में खाली स्थान को आप कह सकते हैं कि सूर्य का जो गति है उस गति से निर्वात मतलब खाली स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक वर्ष में जितने किलोमीटर यात्रा करेगा उस किलोमीटर को एक प्रकाश वर्ष कहा जाएगा। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम आपको मैथ बताना पड़ेगा कि मैथ इसमें क्या है। जैसे कि मान लेते हैं जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। दूसरे स्थान पे क्या होता है कि अगर हम आपको यह बता दें कि एक कोई कार है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, एक कोई कार है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, आपको 3 घंटे में वह कितने दूरी तय करेगा। ठीक, एक कार है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 270 किलोमीटर तय करेगा दूरी।
ठीक, आपको रफ्तार भी मिल गया, आपको समय भी मिल गया, तो आप बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी कार। इसी प्रकार क्या होता है कि जो प्रकाश की चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा करता है प्रकाश। तो आपको यह पता चल जाए कि एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं, एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं, तो यह आप पता लगा सकते हैं कि पूरे वर्ष में प्रकाश कितना दूर तक यात्रा किया। एक साल में 365 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर यह सबको अगर हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद कितना आता है, 31,53,6000 सेकेंड आते हैं। 31,53 जो 6000 सेकेंड है यह एक वर्ष में प्राप्त सेकेंड है। मतलब एक वर्ष में इतना सेकेंड होता है। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की मतलब कि एक क्या मिल गया, चाल मिल गया और आपको समय मिल गया। तो आपको चाल भी मिल गया, आपको समय भी मिल गया, तो आपको कितना दूरी तय करेगी ये भी मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, यह हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें 31,53,6000 का अगर गुणा करेंगे, अगर 31,53,6000 का गुणा करते हैं तो यहां पे आता है लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। यह आता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसके आगे लगभग 7, 8, 9, 10 जीरो लगाएंगे तब जाके पता चलेगा कि एक वर्ष में लगभग सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी आता है। एक वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी यात्रा करता है प्रकाश। ठीक, अगर यह आपको देखा जाए कि किसी दो बीच के वस्तुओं के बीच, मान लेते हैं यहाँ पे एक तारा है और यहाँ पे एक तारा है, दोनों बीच के दूरी को अगर 9.46 ट्रिलियन है तो इसके उसको आप लिखेंगे 9.4600000000 कई जीरो लिखेंगे तब जाके यह बीच की आपको दूरी मिलेगी कि इतने किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसको कम करने के लिए अब अगर देखा जाता है कि 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ठीक, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। यह अब क्या हो गया, कैलकुलेशन या तो कुछ भी एकदम आसान हो गया कि दो तारों के बीच की दूरी चाहे आप 10 ट्रिलियन कर लो, चाहे आप 9 गुना के 18 ट्रिलियन कर लो, यहाँ कुछ नहीं करना होगा, बस 2 प्रकाश वर्ष दूर लिख देंगे। पूरे कैलकुलेशन, पूरे जो इतना बड़ा जीरो, इतना बड़ा लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, हल हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया एक प्रकाश वर्ष मतलब कि एक वर्ष में, तो जो वर्ष लिखा है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है, जिसमें दूरी कितना आता है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर आता है। जैसे कि अगर देख लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे इसमें क्या आता है, जैसे सूर्य अपने अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी से ध्रुव तारा कहाँ है, उत्तर दिशा में स्पष्ट दिखाई देता है। ध्रुव तारा कभी अपने स्थान से हिलता डोलता नहीं है। तो पृथ्वी और ध्रुव तारा के बीच में 448 लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगर हम किलोमीटर में आराम से लिख दिए, 448 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर स्थित है। इसको आराम से लिख दिए, आपको भी समझ में आ गया कि आराम से भी लिख दिया, आप भी व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। अब हम आपको यह बता दें कि जो 448 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर है,
इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 448 गुणा कितना करना पड़ेगा, 9.46 ट्रिलियन करना पड़ेगा गुणा। ठीक, 4.96 ट्रिलियन का गुणा करना पड़ेगा, तो हम तब आपको यह पता चल जाएगा कि यह कितना बड़ा इसका अंक आएगा। इसी अंक को कम करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए, सुविधाजनक लिखने के लिए क्या होता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया गया, जिसमें केवल आप 3 अंक लिख करके पृथ्वी और ध्रुव तारा के बीच की दूरी आप व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। अगर देखा जाता है इसका उपयोग यही है। अब इसका उपयोग क्या होता है कि उपयोग पूरे अंतरिक्ष में 2 तारों के बीच की दूरी, गैलेक्सी के व्यास की दूरी और 2 गैलेक्सियों के बीच की दूरी और पूरे ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड के बीच की दूरी को मापने के लिए या उसके निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला बार आता है पारसेक का। पारसेक क्या होता है, यह विश्व की सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई माना जाता है। अब पारसेक को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमको पृथ्वी या सूर्य हो गया या पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीच की जो दूरी है आपको हमने बताया कि 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह एक आधार मान करके त्रिभुज बनाएंगे, यह त्रिभुज बनाएंगे, यह जो ए है यह त्रिभुज बना दिए। अब यह जो ए त्रिभुज है इसका जो कोण है हम जितने ही कम रखेंगे, जितने ही कम रखेंगे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। अगर हम देख लेते हैं कि 60 अंश पर अगर हम रखते हैं इस कोण को, अगर हम 60 अंश पे रखते हैं तो जो इसकी लंबाई आता है लगभग 86 मिलियन किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि यह जो कोण है, जो ए नंबर का कोण है, इसको अगर हम 60 अंश बना देते हैं तो पृथ्वी और सूर्य का जो आधार है इस आधार के हिसाब से यह जो 60 अंश का कोण बनाएंगे। अब इस कोण को क्या करते हैं, यह जो लंबाई है यह लंबाई कितना हो जाएगा, लगभग 86 मिलियन किलोमीटर दूरी यात्रा कर लेगा। ठीक, तो अब आपको यह लगता होगा कि हम इसको कितना कोण कम करें। ठीक, इसको कितना कम करें कि जो 1 पारसेक हो सके। तो हम आपको बता दें, इसको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक अंश में जो 1 अंश होता है वह 1 अंश में लगभग 60 मिनट होता है। ठीक, 1 अंश में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक, 1 अंश में कितना होता है, 1 अंश में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अगर हम मैथ थोड़ा समझेंगे तो 1 अंश बराबर अगर इंटू करेंगे तो 160 यहां हो जाएगा, इंटू 160 यहां हो जाएगा, इसको करेंगे 366। मतलब कि 1 अंश को लगभग 3600 गुना अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे ले आकर के यह कितना हो गया, यह 1 अंश के बराबर हो गया, यह 1 अंश के बराबर हो गया। तो यह 1 अंश के बराबर हो गया तो यह 1 अंश पे जितना भी कोण बनाएगा इस 1 अंश को हम कितना करेंगे, 3600 गुना और कम करेंगे। तो 3600 गुना अगर हम कम करते हैं, 3600 गुना कम करते हैं तो यह लगभग आता है, लगभग कितना आ जाएगा, 31 ट्रिलियन किलोमीटर आता है। ठीक, मतलब 31 पे हम जीरो बढ़ाते जाएंगे, 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 तब जाके आएगा 31 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक, अगर हम यह देख लें कि अगर किसी 2 पिंडों के बीच की दूरी, 2 पिंडों के बीच की दूरी, यह एक पिंड यहां हो गया, एक पिंड यहां हो गया, दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है वह अगर 31 ट्रिलियन है, यह 31 ट्रिलियन है, इसको क्या कहेंगे, 1 पारसेक बराबर 31 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, जैसे कि
सूर्य, पृथ्वी या फिर पृथ्वी से जो सबसे नजदीक तारा कह सकते हैं, या तो फिर सूर्य से जो ध्रुव तारा है उसके बीच में जो दूरी है, सूर्य से जो बीच में है, वह 137 पारसेक मतलब कि पीसी है। कितना है? पृथ्वी से ध्रुव तारा के बीच में जो लंबाई है, जो दूरी है, वो कितना है? 137 पारसेक है। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे कि प्रकाश वर्ष में कितना आता है, तो प्रकाश वर्ष में आता है 448 प्रकाश वर्ष आता है। लेकिन अगर हम इसको पारसेक में देखेंगे तो आता है कितना? 137 पारसेक आता है। पारसेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में तुलना करेंगे तो अगर देखते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर 3.2626 लाइट ईयर के होता है। मतलब कि क्या होता है, अगर एक पारसेक मतलब 31 ट्रिलियन किलोमीटर बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक, जो इसका उपयोग होता है, इसका भी उपयोग अंतरिक्ष में स्थित गैलेक्सी, तारे, बहुत बड़े बड़े पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच में जो दूरी होता है उसी दूरी को नापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इनके अगर किलोमीटर में अगर दूरी नापा जाता है तो इतना बड़ा आएगा कि आप लिखते लिखते थक जाएंगे। इसी सुविधा को बनाने के लिए प्रकाश और पारसेक का इकाई बनाया गया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं।